लेते हैं अयोध्या से सेना भी, कितनी देर लगती है उन्हें बुलाने में, और आजाद पूरे अयोध्यावासी तलवार भाले लेके आ जाते लड़ने के लिए। किसने मना किया था? नहीं बुलाई उन्होंने। जब वो सीता जी को लेकर निकले थे अयोध्या से और लौटे तो सीता जी के साथ ही लौटे, और बीच में जो कुछ हुआ उन्होंने खुद निपटा, स्वयं किया काम। इसलिए अपेक्षा करना छोड़ दो तो सुखी रहोगे जीवन में। शरीर से भी बहुत ज्यादा अपेक्षा मत करो, बहुत ज्यादा अपेक्षा करने से ही दुख होता है और बहुत ज्यादा दिक्कतें होती हैं। जो जा रहा है उसे जाने दो, जो आ रहा है उसे आने दो, जो साथ चल रहा है उसे साथ चलने दो, जो पीछे छूट गया उसे पलट के मत देखो, छूट गया छूट गया। ऐसा अपेक्षा भी जीवन जियोगे तो ईश्वर भी आपके ऊपर कृपावान होगा, विष्णु भी आपके ऊपर कृपावान होगा। विष्णु के साथ यही होता है। जब विष्णु का अवतार होता है पृथ्वी पर, किसी भी रूप में पृथ्वी पर आते हैं तो वो किसी से अपेक्षा करके नहीं आते। उनके साथ महासुदर्शन चक्र चलता रहता है और उनके जीवन में आज जो मैं पूजन कराने जा रहा हूं उसमें महासुदर्शन चक्र का बड़ा योगदान है। और महासुदर्शन चक्र, क्योंकि आप पृथ्वी पर आए हो तो ऐसा मत समझ लो कि आपको चोर नहीं मिलेगा, आपको गुंडा नहीं मिलेगा, आपको चरित्रहीन नहीं मिलेगा, आपको शराबी नहीं मिलेगा, आपको धोखा देने वाला नहीं मिलेगा, आपको ठगने वाला नहीं मिलेगा, आपकी टांग खींचने वाला नहीं मिलेगा, आपको ऐसा कुछ नहीं है। आपको इस तरह के हर तरह के लोग मिलेंगे जो आपको ठगेंगे भी, आपकी टांग भी खींचेंगे, आपकी आलोचना भी करेंगे, आपको फंसाने की कोशिश भी करेंगे, आपका टेस्ट भी करेंगे, आपसे कुछ ऐंठने की कोशिश भी करेंगे। इस पृथ्वी पर जो भी आता है, चाहे मैं हूं, चाहे आप हो, चाहे भगवान राम हो, चाहे कृष्ण हो, चाहे XYZ कोई भी हो, वो इन सब चीजों से नहीं बच सकता। उसको ऐसे लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। आपके लिए कोई थाली परोस को कहीं नहीं रख देगा। हर तरह का आदमी आपको मिलेगा। जितनी ह्यूमन वैरायटीज हैं, जितने तरह के लोग हैं, वो आपसे टकराएंगे ही जीवन में कुछ ना कुछ क्षण के लिए। आपके पीछे डंडा लेकर दौड़ने वाले भी आपको एक न एक दिन टकराएंगे, आपको टॉर्चर करने वाले भी टकराएंगे। हो सकता है वो आपके परिवार के ही हों, ऐसा भी नहीं कि कहीं बाहर ढूंढने जाने की जरूरत पड़े, वो घर में ऑलवेज अवेलेबल होंगे। आपको कष्ट देने वाले लोग भी अवेलेबल होंगे। मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े गुरुओं को अपने औलादों के पीछे रोते हुए, छाती पीटते हुए। उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं, बंद तो गए बहुत बड़े गुरु, लाखों शिष्य तो बना लिए, पर उनकी औलाद ने ही उनका बंटाधार कर दिया। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता। उनकी औलाद ने ही उन्हें बेच खाया। ऐसा भी होता है, ये सत्य है। शिष्य, ऐसे ऐसे शिष्य भी मिलेंगे जो गुरु के ही कपड़े उतार के ले जाएंगे। बहुत सारे शिष्य ऐसे भी होते हैं जो गुरु के भी कपड़े उतार के ले जाएंगे, गुरु को भी गंगा घाट पे बिल्कुल नंगा खड़ा कर देंगे। शिष्य बदमाश, शिष्य कोई शरीफ थोड़ी होते, शिष्य तो बहुत मक्कार और बदमाश होते हैं। उनका बस चले तो गुरु जी को ही बेच देते बाजार, बीच बाजार में, बनारस के बाजार में नीलाम करते मुझे। ऐसे ऐसे भी शिष्य होते हैं जो राजा हरिश्चंद्र घाट पे ले आके बस बोलते यहीं बैठ के अब मुर्दा फूको तुम। तो शिष्य कोई शरीफ थोड़ी होता है। इसीलिए कोई, मैं किसी तुम लोगों से कोई अपेक्षा नहीं करता कि तुम बहुत अच्छे लोग हो, महान हो या बहुत हो। जैसे हो वैसे हो, ना तुम्हारी बुराई करता हूं ना भलाई करता हूं, पर तुमसे कोई अपेक्षा नहीं करता कि तुम लोग बहुत मेरे को हलवा पूरी खिला दोगे या मेरे शिविर में बहुत योगदान कर दोगे, कुछ नहीं करोगे या मेरी बात मान लोगे, इसकी भी मैं तुमसे अपेक्षा नहीं करता। और तो पैसा रुपया तो छोड़ो, वो सब तो क्या दोगे तुम, मुझे जरूरत ही नहीं किसी चीज की। मैं जिस दिन चाहूँ गंगा घाट खरीद दूंगा खड़े खड़े, तुम्हारी जरूरत नहीं, इतना सक्षम हूं अपने आप। इसीलिए अपेक्षा भी, जिस दिन चाहूंगा गंगा से लगी 10 एकड़ 20 एकड़ जमीन खरीद के बड़ा आश्रम बना दूंगा, पर मुझे आश्रम बनाने और मंदिर बनाने में कोई रुचि नहीं है। और तुम लोग बैठ के हलवा पूरी खाओगे और निकम्मे और निखट्टू बन जाओगे, काम धाम नहीं करोगे। ये तो बर्बाद करना है शिष्यों को। बहुत सारे साधु बाबा संत इस जगह पे घूम रहे हैं और तुम भी थोड़ा नकली बन के बैठ जाओगे। जब बुद्ध भगवान दीक्षा देने निकले तो वो बहुत परेशान हो गए। जो चोर थे वो बुद्ध के आ जाके शामिल हो गए। उनने कहा कौन चोरी करे, बुद्ध क्या शामिल हो जाओ, बुद्ध भगवान तो भगवान है, इनके हलवा पूरी लड्डू फ्री में सब खाने पीने को मिलता है, तो अपन भी पीला कपड़ा पहन के सन्यासी बन जाते। जितने चोर थे, जितने ठग थे, जितने लूले लगड़े थे, जितने बीमार थे, जितने काहिल निकम्मे और जाहिल थे, वो सब बुद्ध भगवान के यहाँ जाके भर्ती हो गए। ये सत्य है, वो बुद्ध की जीवन कथा में पढ़ लो। वो सब जाके बुद्ध भगवान के पीछे बाल मुड़ा के एक कटोरा लेके घूमने लगे। उन्होंने कहा कौन मेहनत करे,
जब फ्री में खाने को मिल रहा है, कटोरे में राजा महाराजा खाने के लिए हलवा पूरी डाल रहे हैं, तो क्या जरूरत है मेहनत करने की? आराम से खाओ, बुद्ध भगवान के पीछे पीछे घूमते रहो। उनका धम्म बढ़ेगा। बुद्ध भगवान ने सर पीट लिया इसी जगह सारनाथ में। बोला यार ये मैंने इसीलिए ज्ञान प्राप्त किया था कि ये तो जितने भी समाज के जितने भी बेकार लोग हैं, जितने भी ठग हैं, पाखंडी है, चोर है, पुलिस के डर से आके मेरे यहाँ भर्ती हो गए। अब भिक्षुक बन गए तो कौन मारेगा, कौन बंद करेगा उनको? फ्री में खाने को मिल रहा है। उन्होंने बैन कर दी दीक्षाएं। फिर उन्होंने संघ बना दिया। उन्होंने कहा जब इसको ठोक लो, देख लो कि ये दीक्षा लेने वास्तव में अध्यात्म में चलने आया है या हलवा पूरी साधु सन्यासी बन के बस मजे करने आया है यहाँ पे। तो वो बुद्ध के जमाने में नहीं होता, आज के भी जमाने में होता है। तो जितने मंदिर बन जाएंगे, जितने मठ बन जाएंगे, जितनी चीजें बन जाएंगी, उतना लोग कर्म विहीन हो जाएंगे। वो काम काय के लिए करेंगे? फ्री में खाने को मिलेगा तो कौन काम करेगा? कोई काम नहीं करेगा। और 2-4 साधु पकड़ लाएगा, बोलो चलो वहां बैठ जाते हैं, फ्री में खाने को मिलता है, कोई जरूरत नहीं है। ये इसके साइड इफेक्ट्स भी हैं स्पिरिचुअलिटी के। तो स्पिरिचुअलिटी में किसी को लाने से पहले बहुत देख के लाना पड़ता है, सोच समझ के लाना पड़ता है। ऐसा नहीं कि वो किसी और पर्पस से आ जाए। खैर, ये मैं आपको कहना चाह रहा था, आपको समझाना चाह रहा था। ये कठिन मार्ग है, कर्म का मार्ग है, रैदास जी जैसे लोगों का मार्ग है। वही इसमें सफल हो पाते हैं, वही चल पाते हैं जो बहुत कर्म करते हैं। फ्री में बैठ के खाने वालों के लिए अब तो क्या बोलूं मैं आपसे। तो ये भी एक बात है, और कर्म करते रहना चाहिए। और विष्णु के साथ एक ही चीज है, वो कभी किसी को निराश नहीं करता। उसने निराश करना नहीं सीखा है। और जो अगर कृष्ण की तारीफ होती है तो कृष्ण एक अच्छे वैज्ञानिक भी हैं। कृष्ण सर्वश्रेष्ठ, उन्होंने एक ही चीज कही, मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। मैं वैज्ञानिकों में भी सर्वश्रेष्ठ हूं, मैं चिकित्सकों में भी सर्वश्रेष्ठ हूं। जब महाभारत के युद्ध में घोड़े घायल हो जाते थे तो रात को युद्ध करने के बाद कृष्ण आके घोड़ों की चिकित्सा करते थे। सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक भी रहे वो, सर्वश्रेष्ठ मनोवैज्ञानिक भी रहे वो, सर्वश्रेष्ठ बोलने वाले कवि भी रहे। गीता एक कविता है, और जब उन्होंने बोला है तो इतना सर्वश्रेष्ठ बोला है कि उनके इतना सर्वश्रेष्ठ कोई बोल नहीं सका। सर्वश्रेष्ठ वक्ता रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ संगीतकार रहे हैं, संगीतज्ञ भी सर्वश्रेष्ठ रहे हैं। चलो वो सब चीजें छोड़ो, पर आए हैं इस पृथ्वी पर तो बंसी भी सर्वश्रेष्ठता के साथ बजाई है। सर्वश्रेष्ठ तैराक रहे हैं, पाताल तक काली अदा के पीछे पीछे तैर कर चले गए। ऐसे नहीं कि उनको तैरना ही नहीं आता था, उनको तैरना भी आता था, और सर्वश्रेष्ठ तैराक रहे। मल्ल युद्ध में भी सर्वश्रेष्ठ रहे, पटक पटक के मारा कंस को, हाथी को भी फेंक देते थे उठा के, इतने बलवान भी रहे, सर्वश्रेष्ठ बलवान रहे। और सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ भी रहे, और सर्वश्रेष्ठ योद्धा भी रहे। युद्ध नीति में भी हिंदुस्तान के समान नहीं थे कि लात खाते हैं और कुछ नहीं करते। ऐसे हिंदुस्तानी थोड़े तथाकथित शहीद नहीं थे वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा रहे। उन्होंने अपने जीवन में सर्वश्रेष्ठ युद्ध का संचालन किया। एक जनरल भी नहीं कर सकता महाभारत का संचालन, वो संचालन उन्होंने युद्ध का संचालन भी किया। तो युद्ध में भी वो सर्वश्रेष्ठ रहे। तो जहां सर्वश्रेष्ठता रहेगी प्रत्येक क्षेत्र में भी रहेगी, रूप में भी सर्वश्रेष्ठ रहे। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन के अलावा प्रेम, 5वां आयाम, इन 5 आयामों में वे सर्वश्रेष्ठ रहे। यही विष्णु की योग्यता है कि वो सर्वश्रेष्ठ होता है और अपेक्षा किसी से नहीं करता, उससे सब अपेक्षा करते हैं और वो सबकी अपेक्षाओं को पूर्ण करता है। मेरा आशीर्वाद है आप लोगों को, इससे ज्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता। आपने मेरी मर्म समझ लिया होगा। आशीर्वाद। एक भजन सुन लो, उसके बाद में इमीडिएट पूजन प्रारंभ कराऊंगा। मुश्किल से 40-45 मिनट लूंगा पूजन संपन्न कराने में। उच्च कोटि का पूजन संपन्न कराने के बाद फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा, दीक्षाएं दूंगा और जो करना है तुरंत करूंगा, डिले नहीं करूंगा। जो करना है अभी इसी वक्त, कल पे तो ना मैं टालता, ना भूत पे विश्वास रखता, ना भविष्य की ओर जाता, अभी इसी वक्त। और वही मेरे साथ चल सकते हैं जो अभी इसी वक्त इसी क्षण को समझ सकते हैं। कल पे मत टालो, जो करना है अभी इसी वक्त इसी क्षण करेंगे।